नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशास तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 144 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूँ। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ज्योतिष की फील्ड से संबंधित, ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित, ज्योतिषीय उपाय से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उनको आप अवश्य ही चेक कर लीजिएगा ताकि आप अपने लग्न एवं राशि अनुसार कुछ उपायों को करके अपने जीवन को और बेहतरीन बना सकें। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है यह है लीगल लेंस। इन्होंने लिखा है कि मेरा तुला लग्न है, जुपिटर की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है और जुपिटर एंड सैटर्न 8th हाउस में, राहु 9th हाउस और मर्क्यूरी 5th हाउस में है। मुझे कौन सा रत्न पहनना चाहिए जिससे दशा अच्छी जाए? क्या मैं गोमेद धारण कर सकता हूँ? अब तक एक ज्योतिष ने कहा है हाँ और एक ने मना किया है, आप मार्गदर्शन करें। देखिए, तुला लग्न की कुंडली है, गुरु की महादशा है, ठीक है, शनि की अंतरदशा चल रही है। गुरु और शनि 8th हाउस में, राहु आपके भाग्य स्थान में है, बुध के घर में, और बुध पंचम भाव में बैठे हैं जाके, ठीक है, कुंभ राशि में। नहीं, गोमेद धारण नहीं करो आप। गोमेद धारण करना आपके लिए फेवरेबल नहीं है। गोमेद धारण करने से आपको बचना चाहिए। गोमेद धारण करने से कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां आपके जीवन काल में अवश्य ही उत्पन्न हो जाएंगी, जैसे पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, पिता को कष्ट, धार्मिक वृत्ति जो जातक की होती है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने में मिलेगी। और संभावनाएं इस बात की बनती हैं क्योंकि जो डिस्पोजिटर्स की स्थितियां आपने बताई हैं कि भाग्य के साथ में कुछ हद तक कमी महसूस कर सकते हैं आप, तो मुझे लगता है ये गोमेद आपको धारण नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न जो है ये बालाजी नाम से है, तो हो सकता आईडी होगी ये। इन्होंने लिखा है मेष लग्न, प्रथम स्थान में चंद्रमा है, दशम स्थान में शनि रवि और बुध है। देखिए, मेष लग्न और मेष राशि यानी कि पूर्णतः आप मंगल से प्रभावित हैं, ये इस बात को प्रदर्शित करता है। चतुर्थेश जाकर के लग्न में बैठे हैं, ये इस बात को बताता है कि व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का तो है ही, परंतु कहीं ना कहीं उसके मन में सुख को भोगने की चाहत भी है और इमोशंस भी उसके अंदर है, इमोशनल नेचर का वो व्यक्ति है। इसके साथ ही साथ दशम भाव में शनि रवि और बुध बैठे हैं। देखिए, सूर्य और बुध का दशम भाव में होना तो बहुत अच्छा माना जाता है। शनि भी दशम भाव में कारक है आपके लिए, तो स्वग्रही होकर के शशयोग लगा के बैठे हैं, परंतु दिक्कत यह है कि सूर्य और शनि की युति हो जाने के चलते कई बार आपके कार्य जो है वो विलंबित गति से होंगे, कार्यों की गति धीमी होगी, कार्य बन जाएंगे परंतु धीमी गति से बनेंगे। किसी के लिए बहुत अच्छा भी करेंगे, उसके बाद भी कहीं ना कहीं उस कार्य का जो रिकॉग्निशन, जो श्रेय मिलना चाहिए, उसमें कुछ हद तक कमी आती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ में लाइफ की हर एक चीज भी डिले है और आपका जो व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं इम्पेशेंट है, इस वजह से आप मानसिक रूप से अशांत हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए, शिव जी की आराधना करिए, शिव जी का अभिषेक किया करिए सोमवार के सोमवार, और शिव पंचाक्षर स्तोत्र का नित्य एक बार पाठ किया करिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है ये निहारिका जी हैं। इन्होंने लिखा है कि सप्तम भाव में कुंभ राशि में शनि है और शनि की दशा में मंगल का अंतर चल रहा है जो कि 12th हाउस में है। मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कतें हैं, क्या डाइवोर्स होगा? देखिए, बिल्कुल दिक्कतें तो होंगी ही होंगी। सप्तम भाव के स्वामी शनि सप्तम भाव में ही बैठे हुए हैं और 12वें भाव में बैठे हुए मंगल से दृष्ट है। अब देखिए, आप सप्तम भाव में कुंभ राशि बता रहे हो, मीन्स आप सिंह लग्न के हो, सिंह लग्न के 12th हाउस में कर्क राशि आएगी, मतलब 12वें भाव में नीच के मंगल बैठे हैं और नीच राशिस्थ मंगल की सप्तम भावस्थ शनि पर, जो कि उन्हीं का घर है, दृष्टि पड़ रही है। तो शनि मंगल का संबंध बन रहा है तो कहीं ना कहीं सप्तम भाव में विस्फोट होगा। ऊपर से जो दशा चल रही है वो भी सप्तमेश की चल रही है और सप्तमेश में उस मंगल की अंतर दशा है। हालांकि मंगल आपके लिए कारक है परंतु 12वें भाव में बैठे हैं,
तो विच्छेदात्मक स्थिति और दाम्पत्य में कष्ट और दाम्पत्य में उतार चढ़ाव को साफ प्रदर्शित कर रहे हैं। अब यहाँ पर इस बात को देखना होगा कि आपकी और आपके जीवन साथी की कुंडली का मिलान किस तरह से हुआ है। तो अब डाइवोर्स होगा या नहीं, ये आपकी और आपके पति दोनों की ही जन्म कुंडलियों पर निर्भर करेगा। यदि आपकी और आपके पति की जन्म कुंडली का मिलान प्रॉपरली नहीं हुआ है, उनकी जन्म कुंडली में भी विवाह विच्छेद के योग है और उनकी जन्म कुंडली में भी इस समय पर विवाह विच्छेद की दशाएं चल रही हैं, तो निसंदेह आपकी जन्म कुंडली की जो प्लैनेटरी पोजीशंस आप बता रहे हो, ये विवाह विच्छेद की तरफ ही इशारा कर रही है। परंतु यदि आप लोगों की कुंडली का मिलान ठीक है, उनकी दशाएं इत्यादि अच्छी चल रही है, उनकी कुंडली में सप्तम भाव की स्थिति इतनी खराब नहीं है जितनी कि आप बता रहे हो आपके केस में, तो कुछ हद तक पॉसिबिलिटीज ये भी बनती है कि आपका विवाह विच्छेद ना हो या उससे बच जाए। अब देखिए कुछ उपाय मैं आपको बताता हूँ, अब लेकिन उपाय भी आप क्या चाहते हो ये पता होना चाहिए ना। कई बार क्या होता है ना, एज एन एस्ट्रोलॉजर कोशिश यही होती है कि उस व्यक्ति के विवाह को बचाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि यदि जिस व्यक्ति की कुंडली आप देख रहे हो उसकी कुंडली में यदि दाम्पत्य का सुख नहीं है, तो वो एक विवाह करेगा या 4 विवाह करेगा, कहीं ना कहीं दाम्पत्य सुख में तो कमी आएगी ही आएगी ना। दूसरे विवाह में यह है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति से कुंडली मिलाओ, उसके साथ में आपकी कुंडली अच्छी मिल जाए, परंतु सेकंड मैरिज में इतनी ज्यादा स्थितियां कहाँ बनती हैं कि आप कुंडली का मिलान करें और उसके बाद में विवाह करें। वहां पर तो ये होता है ना कि एटलीस्ट एक रिश्ता तो मिले, रिश्ता मिलना ही थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है वहां पर। अब क्या है कि कोशिश तो यही करनी चाहिए कि मैरिड लाइफ को बचा लिया जाए, क्योंकि अंत में जाकर के अकेलेपन से आप बच सकें। लेकिन फिर भी अब आप क्या चाहते हो, यदि आप अभी से अपनी मैरिड लाइफ को थोड़ा सा बेहतर बनाना चाहते हो, तो आपको अपने जीवन साथी के साथ में शुक्रवार के दिन माँ महागौरी के मंदिर में जाकर के सफेद कनेर का पुष्प अर्पित करना चाहिए और आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। इन 2 उपायों को आप कर सकते हो। इसके साथ ही साथ अगला प्रश्न जो है ये आस्था है, इन्होंने लिखा है कि शनि यदि चंद्रमा के साथ द्वादश भाव में स्थित हो, तो क्या जातक को मानसिक तनाव या मोक्ष की प्रवृत्ति दोनों में से क्या अधिक प्रभावित करती है। जी प्रश्न तो अच्छा है आपका। देखिए क्या होता है ना, चंद्रमा 12th हाउस में तो व्यक्ति अपने मन का बहुत ज्यादा व्यय करता है, ओवर थिंकिंग और एंजाइटी के रूप में इसको देखा जाता है। शनि चंद्रमा की युति विष योग है, 12वें भाव में मोक्ष के भाव में जाकर के बन गई है। अब क्या होगा, शनि के 12वें भाव में होने के चलते इनकी दृष्टि द्वितीय पर, षष्ठ पर और नवम पर पड़ेगी। कहीं ना कहीं जातक को उसके जो रिश्तेदार हैं उनकी सच्चाई, उसके कुटुंबी जनों की सच्चाई दिख जाएगी, तो उसको समझ में आ जाएगा कि इस दुनिया में चीजें जो हैं या जो लोग उससे जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं स्वार्थ के लिए जुड़े हैं। और शनि चंद्रमा की युति व्यक्ति को उदासीन बना देती है, कहीं ना कहीं उसको विरक्ति का एहसास मन में होने लगता है। अब जातक को मानसिक तनाव तो होगा ही। देखिए क्या है ना, डायरेक्ट यदि मोक्ष के मार्ग पर हम प्रवृत्त होने की बात करें, तो ये जन्म कुंडली में शुरुआत से ही योग इसके दिखने चाहिए। अब जब आपने ऑलरेडी विषयोग को 12th हाउस में जोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति मानसिक रूप से तनावग्रस्त होगा। अब तनाव कब होता है, मानसिक अशांति कब होती है, जब आप किसी चीज को पाने की चाहत रखते हो और वो चीज आपको प्राप्त नहीं होती, या फिर आप उस चीज को लेकर के इनसिक्योर होते हो, तब आपको मानसिक अशांति होती है। मतलब चाहते तो व्यक्ति के मन में होंगी ही होंगी। अब जब चाहतें उसके मन में होंगी, और चूंकि शनि चंद्रमा की होती है, तो चाहतों की प्राप्ति में कहीं ना कहीं विलंब या डिनायल देखने में मिलता है। अब जब इस तरह की स्थिति होगी, तो जातक के अंदर एक विरक्ति की भावना, एक नीरसता की भावना आएगी, और इस नीरसता की भावना के चलते वो मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करेगा। लाइक पूजा पाठ, मंत्र जाप इत्यादि करना, स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा सा कनेक्ट होना। लेकिन इन सभी चीजों की शुरुआत मानसिक तनाव, मानसिक अशांति से ही होने वाली है। विरक्ति भी 2 तरह की होती है, एक गुरु द्वारा मिलती है और एक शनि द्वारा मिलती है। जब शनि द्वारा मिलती है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जीवन में चीजों को जो पाने की चाहत रखता है वो उसको प्राप्त नहीं होती है। उन चीजों की प्राप्ति ना हो पाने के चलते वो व्यक्ति उदास होता है, और उदासीनता में वो अपना जीवन बिताते हुए एक बार उसका फिर मन हट जाता है कि इतना प्रयत्न इस चीज के लिए किया, वो भी नहीं मिली, तो अब किसी और चीज में लगाओ। यानी कि कहीं ना कहीं दुख के साथ में विरक्ति, और एक गुरु वाली विरक्ति होती है जहां पर व्यक्ति को संपूर्ण सुख, संतान का सुख, ज्ञान का सुख, दाम्पत्य का सुख, विवाह सुख, धन इत्यादि से संबंधित चीजें, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, और उसके बाद में उन चीजों का वो पर्याप्त मात्रा में भोग करता है, और फिर उसके बाद में सुखी सुखी या खुशी खुशी मोक्ष के मार्ग पर, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर आगे बढ़ता है। तो 2 तरह की विरक्ति होती है, और जिसकी चर्चा आप कर रहे हो वो शनि वाली है, तो कहीं ना कहीं यहाँ उदासीनता, मानसिक तनाव के बाद में विरक्ति या मोक्ष की प्रवृत्ति में आगे बढ़ जाने की स्थितियां बनती हैं। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 144 के लिए सिलेक्ट किया गया था।
और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।